हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट फोर्थ। जी दोस्तों, आज क्या सीखेंगे हम लोग? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट फोर। दोस्तों, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि जब डायरेक्ट के सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में प्रोनाउन का सेकंड पर्सन अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखते हैं अब हम क्या रूल होगा इसका, किस तरीके से ये बनाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट को सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या नियम होगा अगर प्रोनाउन का सेकंड पर्सन यूज हुआ है। तो देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या सेड टू है पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जैसे यू या यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है यू, योर या योरसेल्फ का प्रयोग हुआ, क्या प्रयोग हुआ है, तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। जी दोस्तों, किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। जरा एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में बनाएंगे देखते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। दोस्तों, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मैंने आपको बताया ये जो यूज हुआ है ये प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। कैसा है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है। अब ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, ये प्रोनाउन आपको ध्यान देना है किस कंडीशन पे यूज हुआ है। अगर ये प्रोनाउन यूज हुआ है, अगर सब्जेक्ट में यूज हुआ है तब क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है तब क्या करेंगे? अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में यूज हुआ है, पॉसेसिव प्रोनाउन में यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं जरा। अगर यहां इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर ये जो यू का यूज अगर सब्जेक्ट में हुआ, यू का यूज अगर सब्जेक्ट में हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वर्ब से पहले अगर यू का यूज हुआ है, वर्ब से अगर पहले यूज हुआ है तो ये सब्जेक्ट में होगा, अगर वर्ब के बाद यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है ना? और अगर इसमें पॉजिटिव केस में जैसे योर लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना ये सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के आधार पर ये अपने, अपनी और अपने का स्पेलिंग लगा हुआ है इस तरीके से। जी दोस्तों, किसके लिए लगा हुआ है? अपना, अपनी, अपने के लिए ये स्पेलिंग लगी हुई। तो दोस्तों, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे? तो हम लोग करेंगे इसका सेड का सेड टोल्ड में। तो आई सेड का हो जाएगा टोल्ड, और हिम का रहेगा हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको मैंने बता ही दिया था क्या लगाना है, दैट है इसका। जी दोस्तों, किसका यूज करना? आई टोल्ड हिम दैट। अब ये जो यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब के इस ऑब्जेक्ट से बदले। अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली दोस्तों बात है कि ये ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है और ये यू जो यूज हुआ है वो सब्जेक्ट में यूज हुआ है। तो हिम का ये जो हिम वर्ड लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट केस क्या होता है? इसका सब्जेक्ट केस होता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट केस होता है हिम। तो हमें यहाँ पे जो केस में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में दिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो दिया होगा उसका सब्जेक्ट केस रखेंगे हम लोग। जैसे हिम दिया गया है और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो यू को हटाकर हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ही का यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा चेंज होता है। आगे देखते हैं। अब इजमार का मैंने आपको चेंजिंग बताया था, इजमार का क्या होता है? वॉज वर्ड होता है। तो इजमार के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज वर्ड लगाएंगे। ही के लिए लगता है वॉज। इस तरीके से आगे लिखा गुड बॉय और गुड बॉय, इस तरीके से हम लोग। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया,
दूसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिससे लिखा राधा said to me, comma inverted comma, you are learning your lesson। ये सेंटेंस दिया गया, अब इसको किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। जैसे दिया गया है राधा सेड टू मी, अब मी यो वर्ड दिया गया, ये ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, तो यू का चेंजिंग किससे होगा, इस मी से होगा। तो मी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट में है और ये मी हमारा है ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी का होता है सब्जेक्ट आई, तो आई यू को हटाकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई का यूज करेंगे। कैसे, जैसे देखते हैं, राधा सेड टू की जगह पे मैंने अभी आपको बताया टोल्ड का यूज होगा, मी का मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से। अब आगे लिखा यू को हटा देंगे, इस यू को हटाने के लिए इस जो ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, आई होता है, और इजएमआर का चेंजिंग मैंने अभी आपको बताया वॉज वर्ड होता है, तो ये वॉज हो जाएगा हमारा इस तरीके से। लिखा हुआ है लर्निंग, लर्निंग। अब देखिए योर लिखा हुआ है, योर हमारा सेकंड पर्सन है, ये भी चेंज होगा, किससे चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट से। अब योर जो लिखा हुआ है ये अपने की स्पेलिंग लगी हुई है, तो मी के अपने की स्पेलिंग क्या होती है, माई, तो मी के लिए अपनी स्पेलिंग क्या होती है, माई, तो माई लेसन। इस तरीके से सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेगा। तो दूसरा देखते हैं नियम, दूसरा क्या होता है दोस्तों, दोस्तों आगे देखते हैं अपने नए सेंटेंस को। जैसे मैंने सेंटेंस लिया है, जैसे मैंने लिया रामू सेड टू मी, इस बार मैं दूसरा नाम ले लिया, जैसे रामू सेड टू रेखा, रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you were reading your lesson। देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस टेंस को किस तरीके से बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है तो सेकंड पर्सन किस तरीके से चेंज करेंगे, देखते हैं। जैसे लिखा है रामू सेड टू का मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड, और रेखा का क्या हो जाएगा, रेखा नाम ही लड़की का है तो रेखा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने आपको क्या बताया, दैट, दैट का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है यू, अब यू हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है, अब यू सेकंड पर्सन रेखा से चेंज होगा। अब रेखा के लिए एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे रेखा को तो नहीं लिख सकते हम लोग, हम रेखा के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई नेम आ गया, कोई नेम आ गया, तो नेम या तो मेल होगा या फीमेल होगा, नेम या मेल होगा या आपका फीमेल होगा। अगर मेल वर्ड दिया गया तो उसके लिए हम लोग ही वर्ड लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा उसका ई का है। अगर फीमेल वर्ड है तो उसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या, शी, तो शी का होगा ही हर, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा, मतलब कि उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कर रहे, मतलब रेखा के लिए हम लोग क्या लेंगे, शी वर्ड लेंगे, तो इसका जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या आएगा, हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वर्ड जाएगा, इसके लिए रेखा के लिए क्या आएगा, शी आ जाएगा, तो सी। और अभी मैंने आपको बताया इस जमात का चेंजिंग होता है वॉज वर्ड, अगर वॉज वर्ड दिया जाए उसका चेंजिंग क्या होगा हमारा, उसका चेंजिंग हमारा हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन हो जाएगा। तो हैड बीन रीडिंग, रीडिंग योर, अब योर देखो बेटा दोस्तों, योर देखो यू सेकंड पर्सन लिखा था, योर आ गया। अब आप देखिए योर भी हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये भी किससे चेंज होगा, रेखा से चेंज होगा। तो रेखा के लिए ये, सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू था इसलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि योर हमारा सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, अगर सेकंड पर्सन लिखा हुआ है तो वो हमारा किससे चेंज होगा, रेखा से। अब रेखा के लिए अपने के लिए यू जब सब्जेक्ट था तो ये अपने के लिए योर था, तो रेखा के लिए हमने लगाया शी, तो शी के लिए अपनी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हर।
तो क्या लिखेंगे हम लोग, हर, और उसके बाद लेसन। इस तरीके से हम अपना सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आज दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।